अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद, ये बयान है तस्बीहात अरबआ के सिलसिले में, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसे तस्बीहात अरबआ क्यों कहते हैं? अरबआ के मतलब होता है चार। तस्बीहात अरबआ यानी इसमें चार तस्बीह शामिल हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये चार तस्बीह इसमें शामिल हैं, लिहाजा इनको तस्बीहात अरबआ कहा जाता है। इनका सवाब क्या है, फ़ायदा क्या है, मैं सबसे पहले आपको इस सिलसिले में एक रवायत सुनाना चाह रहा हूँ और उसके बाद मज़ीद ज़िक्र को मैं आगे बढ़ाऊँगा। कोशिश करता हूँ कि हवाले के साथ गुफ्तगू हो ताकि मोमिनीन और मोमिनात के लिए काबिल एतबार हो। किताब का नाम है अल-बाक़ियातुस सालिहात और इसका सफ़ा नंबर है 380, 380। यह है पेज नंबर। इससे अब मैं रवायत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि फ़ुक़रा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि मालदार लोग ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, हज करते हैं, सदका देते हैं, जिहाद करते हैं, मगर हम फ़ुक़रा मोहताजगी की वजह से इन इबादतों से महरूम रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गरीब लोगों में से जो 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा, ये जो तस्बीहात अरबा है इसके अलग अलग जो अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस सब का अलग अलग इसका सवाब है, वो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इस रवायत की रोशनी में। तो फ़ुक़रा और मोहताजों की ये गुफ्तगू सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गरीब लोगों में से जो 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा, उसकी फ़जीलत 100 ग़ुलामों को आज़ाद करने से ज़्यादा होगी, और जो 100 मरतबा सुब्हानल्लाह कहेगा उसकी फ़जीलत हज में 100 कुर्बानियों से ज़्यादा होगी, और जो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उसकी फ़जीलत राह खुदा में 100 ज़ीनदार, लजामदार, रकाबदार घोड़ों से ज़्यादा होगी, और जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उस दिन उसके अमल की फ़जीलत तमाम लोगों से ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा कहने वाले की उससे भी ज़्यादा होगी। इसके बाद इमाम ने फरमाया, जब मालदार को इन फ़ज़ाइल का इल्म हुआ तो वो भी ये आमाल अंजाम बजा लाए। चुनांचे फ़ुक़रा दोबारा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और अर्ज़ परवाज़ हुए कि या रसूल अल्लाह, मालदार लोग भी ये अदइया व अज़कार पढ़ रहे हैं, यानी यही तस्बीहात अरबा कहा कि मालदार लोग भी पढ़ रहे हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब इलाही और फ़ज़ल अतिया है, वो जिसे चाहेगा इनायत फरमाएगा, वो बड़ा फ़ज़ल वाला है। इस बाक़ियातुस सालिहात में इस रवायत का जो हवाला दिया हुआ है वो है सवाबुल अमालो
इक़ाबुल आमाल सफ़ा नंबर 29। ये तो गुफ्तगू थी बाक़ियातुस सालिहात से। अब मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ तस्बीहात के हवाले से, वो गुफ्तगू है मफ़ातिहुल जनान, जिसका तर्जुमा अल्लामा ज़ीशान हैदर जवारी साहब ने किया और जो किताब नशर हुई है तंजीमुल मकातिब से। इसके सफ़ा नंबर 100 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 100 से इसकी शुरुआत है और मज़ीद सफ़हात आप आगे पलटते चले जाएं, उस पर आपको मिल जाएगा। मगर ये चीज़ आपको इस किताब के हाशिए पर मिलेगी। जो मैंने सफ़ा नंबर बताया है वो हाशिए का सफ़ा नंबर है, आप हाशिए में तलाश कर लेंगे। क्या है उसको मुलाज़ा फरमाएं। उसमें यह हवाला दिया हुआ है शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न बाबवै व हमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह असनाद के ज़रिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत की है कि एक दिन रसूल अकरम ने अपने असहाब से फ़रमाया कि तुम्हारे पास जितने कपड़े और बर्तन हैं और दीगर साजो सामान है, अगर उन सब को एक के ऊपर एक रख के जमा करते रहो तो क्या ये तुम्हारा साजो सामान ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाएगा? तो तमाम सहाबा कराम ने मिलकर ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा साजो सामान आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता है। तो रसूल करीम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की तालीम दूं जिसकी जड़ें ज़मीन में हो और शाखें आसमान में हो? सब ने कहा या रसूलल्लाह, ज़रूर आप तालीम दीजिए। तो आपने फरमाया कि सुनो, हर नमाज के बाद 30 मरतबा तस्बीहाते अरबा पढ़ा करो, यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये हुई एक तस्बीह। इस तरीक़े से 30 मरतबा हर नमाज के बाद तस्बीहाते अरबा पढ़ने का मशवरा दिया रसूल करीम ने। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो ये वो तस्बीह है कि जिसकी जड़ें ज़मीन पर हैं और शाखें आसमान में हैं। मज़ीद आपने इरशाद फरमाया कि जो तस्बीहाते अरबा की तिलावत करता रहेगा, ये इंसान को नागहानी मसाइब से बचाती हैं, घर गिर जाने से बचाती हैं, पानी में गर्क हो जाने से बचाती हैं, आग में जलने से बचाती हैं, कुएं में गिरने से बचाती हैं, दरिंदों के फाड़ खाने से बचाती हैं और बुरी मौत से भी बचाती हैं ये तस्बीहाते अरबा। और जिस दिन ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस दिन नाजिल होने वाली हर बला से ये तस्बीहाते अरबा आपको महफूज रखेंगी। और इसी का नाम बाक़ियातुस सालिहात है, जैसा कि कुरान मजीद में खुदा ने फरमाया है। मज़ीद आगे सहीह सनद के साथ, अब मैं ज़्यादा तफसील नहीं बयान करना चाह रहा हूँ। ये सही जो कहा जा रहा है ये लफ्ज़ ये सिर्फ माना के हिसाब से नहीं है, ये रवायत की एक किस्म है सहीह, मतलब बहुत जो ठोस रवायत होती है उसको सही कहा जाता है। तो सही सनद के साथ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है कि तस्बीहात को हर वाजिब नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 40 मरतबा पढ़कर खुदा से जो भी दुआ तलब करोगे कबूल होगी। ये भी एक फजीलत है इसकी। नीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स वाजिब नमाज के बाद 30 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा, अब ये तस्बीहाते अरबा की बात नहीं है, सिर्फ सुबहान अल्लाह, हर वाजिब नमाज के बाद जो 30 मरतबा 30 सुबहान अल्लाह कहेगा उसके तमाम गुनाह झड़ जाएंगे। और दूसरी रवायत में आपने फरमाया कि खुदा ने कुरान में जिस ज़िक्र कसीर का तज़किरा किया है वो ये है कि हर वाजिब नमाज के बाद 30 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जाए। अगरचे मैंने एक दूसरी रवायत के एतबार से तस्बीह फ़ातिमातुज़ ज़हरा सल्वातुल्लाह अलैहा को भी ज़िक्र कसीर में
शुमार करते हुए देखा है। तो ज़िक्र कसीर में तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा भी है और ये सुभान अल्लाह भी है हर नमाज के बाद 30 मरतबा। रवायत आगे बढ़ती है, बल्कि अगली रवायत कुतुब रावंदी ने रवायत की है कि मौला अली से आपने बरा इब्ने हाजिम से फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी चीज़ की खबर दूं कि अगर तुम उसको बजा लाओ तो यकीनन खुदा के हकीकी दोस्त बन सकते हो, यकीनन खुदा के हकीकी दोस्त बन सकते हो। अर्ज की बेशक। तो आपने फरमाया कि तस्बीहात अरबा यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हर नमाज के बाद 10 बार पढ़ा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया में तुमसे 1000 बलाएं दूर होंगी, जिनमें एक बला मुर्तद हो जाना है, यानी मरते वक्त इंसान का मोमिन से काफिर हो जाना, ईमान से पलट जाना, इसको कहते हैं मुर्तद हो जाना। कहा कि 1000 बलाएं दूर होंगी अगर हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ा। देखिए अलग फजीलतें हैं, कहीं पर 10, कहीं पर 30, कहीं पर 40, सबकी फजीलतें अलग अलग है। उसको समझते रहेंगे और उसी एतबार से उस पर अमल करेंगे। अल्लाह जिसको जैसी तौफीक अता फरमाते। कहा कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ोगे, ऐसा करोगे तो दुनिया में तुमसे 1000 बलाएँ दूर होंगी, जिनमें एक बला मुर्तद हो जाना भी है, ये भी दूर हो जाएगी। और तुम्हारे लिए आखिरत में 1000 दर्जात महफूज होंगे, जिनमें एक दर्जा ये है कि तुम जन्नत में रसूल खुदा के जवार में यानी पड़ोस में रहोगे। 1000 दर्जात आखिरत में मिलेंगे अगर हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ा हमने तस्बीहात अरबा को। 1000 बलाएँ दूर होंगी, जिसमें एक है मुर्तद हो जाना, और आखिरत में 1000 दर्जात बुलंद होंगे। उन दर्जात में से एक दर्जा बयान किया गया है कि एक दर्जा यह है कि रसूल खुदा के पड़ोस में जगह मिलेगी। एक दर्जा बयान करके मुतवज्जे किया है कि देखो एक दर्जा ऐसा है जो बकिया चीज़ें बची हैं वो कैसी होंगी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने ये चीज़ें आप हज़रात के सामने बयान कर दी है ताकि तस्बीहात अरबा से मुताल्लिक़ जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, आप मुतवज्जे हो जाएँ और उस एतबार से अपनी वाजिब नमाज़ों में और दीगर औक़ात में इसे दोहराते रहें और सवाब दुनिया और आखिरत को हासिल करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।